नमस्कार। आइए अब आपको दिखाएं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। अभी आपके सामने स्क्रीन पर हम दो तस्वीरें पेश करेंगे। एक तस्वीर है सैफई महोत्सव की, जहां पर जबरदस्त तरीके से रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। बड़े से बड़े फिल्मी सितारे वहां पर स्टेज पर थिरकते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। और वहां सैफई महोत्सव में खुद मौजूद हैं मुलायम सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कि सैफई महोत्सव में वहां पर तमाम रंगीनियों का लुत्फ उठाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के एक दूसरे कोने की तस्वीर, जहां पर बेचारगी है, जहां पर लोगों का डर है, जहां पर ठंड से कांपते बिलखते लोग हैं। यह है मुजफ्फरनगर दंगों से प्रभावित लोगों का कैंप का इलाका, जहां पर बच्चे ठंड से मरते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी कहते हैं कि क्या अगर ठंड से कोई मरता तो साइबेरिया में कोई जिंदा नहीं रहता। ये है दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश की, जहां आज एक तरफ रंगरलियां हैं जो कि सरकार के द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं, और दूसरी तरफ सरकार की उपेक्षा की वजह से मरते बिलखते लोग हैं मुजफ्फरनगर के। यह है उत्तर प्रदेश की सरकार का दो अलग अलग चेहरा। और आइए इसी के साथ आपको दिखाएं कि सैफई महोत्सव, जो कि मुलायम सिंह यादव का सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट माना जाता है, उसे सफल बनाने में राज्य सरकार के तमाम अधिकारियों ने कितनी मशक्कत की है, और खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां कितने बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं सक्रिय भूमिका में। काश यही सक्रियता मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के लिए भी दिखाई देती, कितना बेहतर होता। देखिए रिपोर्ट। नाच गाने का ये कार्यक्रम चल रहा है समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई में। हर साल की तरह इस साल भी सैफई महोत्सव मनाया जा रहा है। जहां एक से एक बॉलीवुड के अदाकारों को न्योता दिया गया है। इसके लिए उन्हें अच्छी खासी कीमत भी दी गई होगी। करोड़ों रुपए के इस रंगारंग कार्यक्रम का उद्देश्य साफ है, सैफई गांव का रुतबा बढ़ सके। वैसे भी यहाँ विकास की बयार काफी पहले से ही बह रही है। ऐसे में इन रंगारंग कार्यक्रम के जरिए सैफई वासियों के मनोरंजन का भी खासा ख्याल रखा जाता है। सैफई महोत्सव के इस डांस शो में आपको बॉलीवुड के कई नामचीन सितारे भी दिख जाएंगे। मुंबईया सितारों ने अपनी कला के सहारे सैफई वालों का खूब दिल बहलाया। चित्रांगदा सिंह से लेकर मर्डर फ्री फिल्म की हीरोइन अदिति राव तक ने यहाँ जमकर ठुमके लगाए। तो दर्शकों के लिए हंसी के ठहाके लगाने का भी पूरा इंतजाम था। कॉमेडी में अपनी बेहतरीन टाइमिंग और रातों रात कॉमेडी किंग बने कपिल शर्मा भी यहां पहुंचे और सैफई वालों को हंसी के अपने फव्वारों से लोट-पोट कर दिया। कंट्रोल कर। वो तुझे देखने नहीं आए, वो अपना काम देखने आए हैं। पर तू भी अपनी जगह सही है, तू अपने आप में पूरा मोहल्ला है, तू बंद थोड़ी हुई। इतने बड़े इस कार्यक्रम में लोग सिर्फ इटावा से ही नहीं जुटे, बल्कि दूसरे जिलों मसलन कानपुर, अलीगढ़, आगरा, कन्नौज, हर तरफ से लोग मनोरंजन की खातिर सैफई पहुंचे। इसके लिए सरकार ने बाजाबता बसों का इंतजाम भी कर रखा था, ताकि लोगों को महोत्सव में पहुंचने में कोई परेशानी न हो। अब करोड़ों का ये आयोजन सूबे की सरकार की मुखिया अखिलेश यादव के गांव में हो रहा था, लिहाजा उनकी शिरकत भी लाजमी थी। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां अपने लाव लश्कर के साथ बैठे दिखाई दी। उनकी पत्नी डिंपल यादव भी अपने परिवार के साथ बैठी दिखी।
तो वहीं पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी इस आयोजन की शोभा बढ़ा रहे थे। लेकिन पार्टी के ये बड़े नेता इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि उन्हीं की सरकार वाली सूबे में एक बड़ा दंगा हुआ और दंगे के बाद सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़ राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। रात काटेगा कि कपकपाती आखिर इन ठंड लोगों और के ऊपर क्या प्रशासनिक बीत रही है। लापरवाही की सुप्रीम वजह कोर्ट से रात काटेगा 34 मासूम कि आखिर बच्चे इन लोगों काल के ऊपर के क्या जाल में बीत रही समा है। गए। तो आइए अब आपको दिखाएं कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। एक तरफ नाच गाना और दूसरी तरफ दर्द का मातम। इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता बुक्कल नवाब साहब मौजूद हैं। हमारे साथ राज्यसभा से सांसद मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ हैं और कांग्रेस से राजीव त्यागी जी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। हम चर्चा आगे बढ़ाएं इससे पहले आइए आपको उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर दिखाते हैं जो दंगा प्रभावित इलाके यानी कि मुजफ्फरनगर की है, जहां की कैंपों में आज भी लोग डर की वजह से अपने घरों को वापस जाने को तैयार नहीं हैं, जहां 34 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन राज्य के अधिकारी कहते हैं कि यहां पर लोगों को मरने के लिए किसी ने नहीं छोड़ा है। यह भी कहा जा रहा है कि बुलडोजरों से तमाम कैंपों को हटाया जा रहा है, लेकिन लोग रहे तो रहे कहां। आइए आपको अब एक रिपोर्ट दिखाएं और बताएं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ सैफई महोत्सव महत्वपूर्ण है या फिर दंगा। देखिए रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें अभी आपको हम दिखा रहे हैं, रिपोर्ट भी अभी कुछ ही देर में आपके सामने पेश करेंगे। बुक्कल नवाब साहब, एक तरफ सैफई महोत्सव जिसमें करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है और वहां पर हर कोई, चाहे अधिकारी हो, मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री साहब हो, मौजूद रहते हैं। दूसरी तरफ दंगा जिससे प्रभावित लोग आज भी अपने डर को काबिज नहीं कर पा रहे। वहां पर डर का माहौल आज भी है, लोग मर रहे हैं वहां पर। चिंता है आपको? जी ऐसा एक शेर सुन लिए, उसके बाद हम आपको चिंता बताएंगे क्या चिंता है कि नहीं है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आप यहां बुलडोजर दिखाते हैं चलते हुए, अब आपको पूरा इख्तियार है कि मीडिया को कि आप दिखाइए, बुलडोजर दिखाइए और जिस तरीके से जैसा चाहिए दिखाइए। हमको एक ऐसा कोई बुलडोजर दिखा दिए जो किसी भी एक कैंप को जो है वो उजाड़ रहा हो। वहां मट्टी खोदी जा रही है, वहां बुलडोजर जो है मट्टी खोद रहा है, किसी कैंप को नहीं उजाड़ रहा है। आप जो है कैंप को उजाड़ने को कह रहे हैं, हम जो है उनको जुल्म कर रहे हैं, हम उनको तबाह कर रहे हैं, हम उनको बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारी कहानियां बता रहे हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि एक को दिखा दिए, एक भी अगर हमने झोपड़ी को बिल्कुल बुक्कल नवाब साहब अगर उठाया हो, चलिए आप एक क्लिप दिखा दिए। आप बुक्कल नवाब साहब, न्यूज नेशन पर ही 2 हफ्ते पहले हमने रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था, और उस समय आप हमारे साथ ही मौजूद थे, कि किस तरीके से 5-5 लाख रुपए का मुआवजा एक ही घर में 3-3, 4-4 आदमी को दिया जा रहा है। आपने एक भरोसा दिया था न्यूज नेशन को। 5 लाख का मुआवजा नहीं। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए साहब। सकती बनावट के उसूलों से बुक्कल नवाब साहब, कभी कागज के ये शेर हम सबको पता है, लेकिन जरा बुक्कल नवाब साहब जरा आप बात माफ कीजिएगा। बुक्कल नवाब साहब, अरे बुक्कल नवाब साहब जरा सुनिए साहब, जरा धीरज रखिए। नेता हैं आप, धीरज रखना आपकी जिम्मेदारी है। जरा सुनिए आप प्लीज। आपने न्यूज नेशन पर भरोसा दिया था 48 घंटे के अंदर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 15 दिन हो गए साहब, एक कार्रवाई नहीं होते हुए दिखाई दिए। और अभी जो रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की है वो ये है कि एक तरफ सैफई महोत्सव में करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। सवाल मैंने आपसे यही पूछा था, पानी की तरह आप पैसा बहाते हैं, आपके तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं। और ये बताइए बुक्कल नवाब साहब, सवाल सुन लीजिए साहब। और यहाँ दूसरी तरफ लोग ठंड में मर रहे हैं, और ये बात मैं अकेले नहीं कह रहा, आदित्य साहब वहीं से वापस आए हैं। आदित्य साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आदित्य साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? देखिए बुक्कल नवाब साहब को मैं क्या करूं, इन्होंने तो कसम खा ली है कि ये सच बोलेंगे नहीं। मैंने 2 दिन पहले भी इनसे कहा था कि आप चलिए, मुजफ्फरनगर में जा रहा हूं, अपनी आंखों से देख के आया हूं और आपके मीडिया में दिखाया गया है। लोई के कैंपों में किनारे की सारी झुग्गी झोपड़ियां उखाड़ के फेंक दी, बुलडोजर वहां चल रहा है। हम लोग कल दिन भर वहां बैठे रहे और उस वक्त तक जितनी देर रहे हमारा वहां से बुलडोजर हटा दिया गया, और आज सुबह फिर बुलडोजर वहां पहुंचा। और ये तो इन्होंने कसम खा ली है कि ये चश्मा नहीं लगाए हुए हैं, ये आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, और इन्होंने तय कर लिया है कि हम सिर्फ झूठ बोलेंगे।
ये क्या कर रहे हैं आप? आपको बिल्कुल कुछ एहसास नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं हम लोग। आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं? आपको कभी मैंने परसों भी आपसे कहा था कि एक रात मेरे साथ वहां गुजार लीजिए।